तो आज का हमारा क्वेश्चन है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी के कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो एनसीईआरटी के हैं, वो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन 17 है हमारा, उसका सैंपल पेपर जो प्रीवियस ईयर का सैंपल पेपर है उसका क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 30 मिनट एट 300 केल्विन। यानी कि जो 50% कंप्लीट हो रहा है वो कितने टाइम में हो रहा है? 30 मिनट में कंप्लीट हो रहा है और इतना टेम्परेचर। फिर कह रहे हैं कि जब वो 10 मिनट में कितना कंप्लीट होता है, कितने टेम्परेचर पर 50% ही कंप्लीट होता है, किसमें? 10 मिनट में। टेम्परेचर ज़्यादा लेता है। तो कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, हमें एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। और क्या दिया हुआ है? R इक्वल टू आर की वैल्यू हमें गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्या करना है हमें? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लगानी है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंप्लीट कितना कहा? 50% कंप्लीट हो गया। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला पुट करेंगे K इक्वल टू 2.303 अपॉन T हाफ 50% हो गया log 10 बेस, और इसमें ऊपर A और A माइनस एक्स। तो K इक्वल टू 2.303 अपॉन T। T की वैल्यू कितनी है? T की वैल्यू दी हुई है इसने कि 30 मिनट में T हो जाता है। फिर आगे आया log 10 बेस यानी कि A की वैल्यू 100 और नीचे होगी हमारी 100 माइनस 50। तो K इक्वल टू आ जाएगा 2.303 अपॉन 30 log 10 बेस, ऊपर आएगा हमारा 100 अपॉन 50 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो K इक्वल टू आता है 2.303 अपॉन 30 और log 10 बेस की पावर आ जाएगी 2 और इसकी वैल्यू होती है हमारी कितनी? 2। तो K इक्वल टू 2.303 अपॉन 30 और इंटू 0.3010। और इन सबको हम क्या कर सकते हैं? इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 0.693 अपॉन में कितना आएगा? 30। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? 0.693। तो इससे हम जब डिवाइड करेंगे, तो इससे डिवाइड कर रहे हैं तो ये पॉइंट हटाया, एक जीरो ये माइनस की, तो कितना आया? 10 की पावर माइनस 4 लगा सकते हैं। इससे डिवाइड करेंगे तो 1 3 और 1, तो K इक्वल टू आ जाएगा 131 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ये किसका आया हमारा? ये K1 निकालते हैं फर्स्ट के लिए। अब सेकंड के लिए ऐसे ही करते हैं। ये तो हमारा केस फर्स्ट है। जो केस फर्स्ट में हम देख रहे थे 50% कंप्लीट हो रहा है कितने में? 30 मिनट में। अब सेकंड कर रहे हैं केस सेकंड। केस सेकंड कह रहा है कि जी अब करना है K इक्वल टू 0.693 लगा देंगे, यही फॉर्मूला एज इट इज, बस टाइम चेंज करना है। टाइम कितना है? 10 मिनट का टाइम दिया हुआ। तो इसको कर सकते हैं ऐसे, इसे हटाएंगे तो 10 की पावर माइनस 3, एक ये कट जाएगा तो 10 की पावर कितनी होगी? माइनस की 4 हो गई। तो ये बन जाएगा K2। तो K2 इक्वल टू आया 693 इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ गया? K1 आ गया और K2 आ गया। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? टेम्परेचर दिया हुआ है। जो गिवन टेम्परेचर है वो कितना है? T1। T1 होता है फर्स्ट टेम्परेचर। फर्स्ट टेम्परेचर कितना है? 300 के है। T2 इक्वल टू कितना है? 320 के। ये दिया हुआ है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला एक्टिवेशन एनर्जी का, एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि log 10 बेस K2 अपॉन K1, और इसमें आएगा आगे इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो इससे लिख सकते हैं log 10 बेस K2 कितना है? K2 हमारा दिया हुआ है ये 693 इंटू 10 की पावर माइनस 4, और K1 कितना गिवन है हमें? K1 दिया हुआ है ये 131 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इक्वल टू आएगा EA हमने फाइंड आउट करना है 303 इंटू R की वैल्यू भी गिवन है। R की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है? 8.314 इतने जूल। और फिर 1 अपॉन T1 कितना गिवन है जी हमारा? T1 दिया हुआ है 300 और माइनस T2 दिया हुआ है 320। ये फिर इसको हम कैसे कर सकते हैं? log 10 बेस, इसे डिवाइड करेंगे, इससे ये डिवाइड हो जाएगा, इससे ये कितने टाइम्स कटेगा? 3 टाइम्स कट जाएगा। तो यहाँ log 10 की पावर 3 लिख सकते हैं इक्वल टू EA अपॉन
2.303 इंटू 8.314 और फिर आएगा, हम लिख सकते हैं इसे कि 320 माइनस 30 300 और अपॉन में आ जाएगा 320 इंटू 300। फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। log 3 की वैल्यू देखते हैं, 47 कुछ समथिंग ऐसी ही होती है। log 10 की वैल्यू आएगी 0.477, ये इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 और इसमें आ जाएगा, इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20 और इसे 000 कर लेंगे और 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ये आ गया। तो अब हम अगर एक्टिवेशन एनर्जी निकालना चाहते हैं तो क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो, एक्टिवेशन एनर्जी के मल्टीप्लाई में कौन है, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी की मल्टीप्लाई में ये है तो बस 20 नीचे आएगा, ऊपर 0.477 इंटू 2.303 इंटू 8.314 और इंटू में आ जाएगा 96000। तो 1 2 3 ये पॉइंट हटा लेंगे यहाँ से और इसकी आप मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। 477 इंटू 2.300 इंटू 8.314 इंटू 96/2, इसकी मल्टीप्लाई करके 20 से डिवाइड करना है और एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। क्या कहा, दोबारा समझ लेते हैं कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 50% कंप्लीट हो रहा है 30 मिनट में। 50% कंप्लीट 30 मिनट में, तो हाफ लाइफ कितनी होगी 50, यानी कि इनिशियल अमाउंट हमने ले लिया 100 ग्राम और जो कंप्लीट वो डिकम्पोज हो गया वो कितना हो गया 50, कितने टाइम में 30 में। तो हमने यही लगाया कि इनिशियल अमाउंट 100 लिया, इसके बाद ये 50 लिया, तो के इक्वल टू क्या कर सकते हैं 2.303 अपॉन 30 लगा लेंगे। ये 30 टाइम हो गया, log 10 बेस 100/2 और 10 की पावर log 10 की बेस की पावर 2 कितनी वैल्यू होती है, ये लिख लेते हैं। log 10 बेस की पावर 2 0.3010, ये इसकी वैल्यू होती है, याद रख करना है। आगे क्या है, K1 कर लेते हैं। ये फर्स्ट है, जो केस फर्स्ट वाला है, तो इसको क्या कर लेते हैं हम K1 कर लेते हैं। तो K1 इक्वल टू 2.30, इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 0.693 आएगा। तो 0.693 आया, उसके बाद 30 से डिवाइड कर दिया तो ये आया। K1 कंप्लीट हो गया। केस सेकंड में भी ऐसे ही करते हैं। केस सेकंड में क्या है K2 0.693 10 की पावर 4 ये कर दिया। K2 कितना हो गया इतना। अब ऐसे ही हमने टाइम इसलिए गिवन है, T1 इतना T2 इतना है, ये हमारी एक इक्वेशन है जो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए एक इक्वेशन होती है। इससे हमें फॉर्मूला निकल है और इसी से ही हम क्या निकालते हैं, उसका क्वेश्चन निकलता है। बस वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करने के बाद हमें आंसर चाहिए।